आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का अध्याय 2 जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो इसका आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हम पिछली वीडियो में बोले थे इतिहास कहीं था कि पहले चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव कराएंगे, उसके बाद आगे का वीडियो लेके आएंगे। लेकिन हम सोचे कि फिर चैप्टर 1 to 8 तक का पहले ऑब्जेक्टिव करा लेते हैं, उसके बाद सबका एक एक करके सब्जेक्टिव देते जाएंगे। तो आज के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है पूंजी का केंद्रीकरण, समानता स्थापित करना, या फिर निजी संपत्ति बढ़ाना, या फिर व्यापार को बढ़ावा देना। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि समानता स्थापित करना। सभी लोग एक समान रहे, ऊंच नीच ना हो, भेदभाव ना हो। समाजवाद का यही उद्देश्य होता है कि सबको समान अधिकार मिले। आपका अगला प्रश्न है, साम्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? साम्यवाद जो था उसका सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, कार्ल मार्क्स ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर हिटलर ने। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक। यह पुस्तक बहुत अधिक प्रसिद्ध है। वही दास कैपिटल पुस्तक के लेखक पूछा कौन है? लेनिन है, मार्क्स है, स्टालिन है, ट्रोट्स्की है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस की क्रांति कब हुई थी? 1914 में, 1917 में, 1920 में, 1930 में। कहीं कहीं रूसी क्रांति भी लिखा हुआ मिलता है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी, 1917 में। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजवाद में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके पास होता है? यानी समाजवाद में जो उत्पादन होता है उसके साधन का जो स्वामित्व यानी मालिकाना हक जो होता है वो किसके पास होता है? ऑप्शन है निजी व्यक्तियों के पास, सरकार के पास, या विदेशी कंपनियों के पास, या फिर राजा के पास। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरकार के पास। यानी समाजवाद में जो उत्पादन होता है उस सब्जी का मालिक सरकार होता है। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? यानी रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? वो किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है लेनिन, स्टालिन, ट्रोट्स्की, या फिर मार्क्स। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हो जाएगा, लेनिन के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, साम्यवाद में किस प्रकार की संपत्ति समाप्त हो जाती हैं? ऑप्शन है निजी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति, या सरकारी संपत्ति। तो स्वामित्व में निजी संपत्ति समाप्त हो जाती है, यानी जो कुछ भी होता है वो सरकार का होता है, राष्ट्रीय संपत्ति हो जाता है सब कुछ। ऑप्शन बी होगा आपका निजी संपत्ति राइट उत्तर। अगला प्रश्न है, समाजवाद का मुख्य लक्षण क्या है? यानी समाजवाद का मुख्य लक्षण क्या होता है? कैसे पता चलेगा कि किसी देश में समाजवाद है? और समानता बढ़ना, समान अवसर देना, या फिर युद्ध करना, या व्यापार करना। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो या फिर कितना भी छोटा क्यों ना हो, सबको समान अधिकार मिलेगा। अगला प्रश्न है, रूस में जार का शासन किस प्रकार का था? रूस में जार का अर्थ होता है, जो जार लिखा है उसका अर्थ होता है राजा। रूस में राजा का शासन किस प्रकार का था? लोकतांत्रिक, तानाशाही, गणतंत्र, या फिर समाजवादी। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस में जार किस प्रकार का शासन था? सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन बी नहीं होगा बल्कि ऑप्शन डी होगा, समाजवादी था। अगला प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति किस देश में हुई थी? फ्रांस में, रूस में, या फिर जर्मनी में, या फिर इटली में। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, रूस में। अगला प्रश्न है, लेनिन किस देश के नेता थे? लेनिन जो नेता था वो किस देश का था? फ्रांस का, रूस का, जर्मनी का, या फिर चीन का। तो लेनिन ऑप्शन बी, रूस का नेता। अगला प्रश्न है, साम्यवाद में वर्ग भेद को क्या कहा जाता है? यानी साम्यवाद में जो वर्ग में भेद होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बढ़ाया जाता है, समाप्त किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है, या बनाए रखा जाता है। रूस में जो वर्ग भेद होता है उसको क्या किया जाता है? वर्ग भेद का अर्थ हुआ कि किसी के साथ जो भेदभाव होता है वर्ग के आधार पर, कोई ऊंचा वर्ग है, कोई नीचा वर्ग है, तो उसको समाप्त किया जाता है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट उत्तर, क्योंकि वर्ग भेद से बहुत अधिक असमानता बढ़ती हैं और साम्यवाद में असमानता को समाप्त करते हैं।
अगला प्रश्न, समाजवाद किस प्रकार की व्यवस्था है? आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक या फिर राजनीतिक? तो समाजवाद जो है वह एक प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक असमानता, शिक्षा का अभाव, धार्मिक विवाद या फिर प्राकृतिक आपदा? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, आर्थिक असमानता। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार समाज का विभाजन कितने वर्गों में होता है? किन 2 वर्गों में होता है? अमीर गरीब में, पूंजीपति श्रमिक में या फिर राजा प्रजा में या फिर शिक्षक और विद्यार्थी में? तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजीपति और श्रमिक में। अगला प्रश्न है, साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है? समाजवाद का जो उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य वो क्या होता है? वर्गहीन समाज, लोकतंत्र, राष्ट्रतंत्र या पूंजीवाद? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, वर्गहीन समाज, यानी ऐसी समाज की स्थापना करना जहाँ वर्ग विहीन हो, किसी भी प्रकार का कोई वर्ग नहीं हो, सभी व्यक्ति एक समान हो। अगला प्रश्न है, समाजवाद में किसे प्राथमिकता दी जाती है? आपका ऑप्शन है व्यक्तिगत लाभ, सामूहिक हित, व्यापार या फिर युद्ध को? समाजवाद में सामूहिक हित को बढ़ावा दिया जाता है, किसी एक को लेकर न चलाया जाता है बल्कि पूरे समूह को लेकर आगे बढ़ा जाता है। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के समय जार कौन था? यानी रूसी क्रांति के समय रूस का राजा कौन था? निकोलस द्वितीय, अलेक्जेंडर, पीटर या फिर लेनिन? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, जार निकोलस द्वितीय। अगला प्रश्न है, समाजवाद का विरोध कौन करता है? ऑप्शन है किसान, मजदूर, पूंजीपति या फिर विद्यार्थी? तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजीपति। पूंजीपति समाजवाद का विरोध इसीलिए करता है क्योंकि समाजवाद आने से पूंजीपति और गरीब में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों को समान अधिकार देने लगता है। अगला प्रश्न है, साम्यवाद किस प्रकार की व्यवस्था है? ऑप्शन है लोकतांत्रिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, आगे धार्मिक या फिर सांस्कृतिक? तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, रूस में समाजवादी पार्टी का क्या नाम था? यानी रूस में जो समाजवादी पार्टी था उसका क्या नाम था? कांग्रेस, बोल्शेविक, नाजी या फिर फांसीवादी? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, बोल्शेविक क्रांति था। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक शब्द का अर्थ क्या है? अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, मजदूर या फिर किसान? बोल्शेविक शब्द का अर्थ होता है बहुसंख्यक। रूस में एक और पार्टी थी मेनशेविक का अर्थ होता है अल्पसंख्यक। अगला प्रश्न है, साम्यवाद में राज्य का क्या होता है? मजबूत होता है, समाप्त हो जाता है, कमजोर होता है या फिर स्थिर रहता है? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, साम्यवाद में राज्य समाप्त हो जाता है, सबका विलय एक में कर दिया जाता है और सिर्फ एक देश बना दिया जाता है। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के बाद कौन सत्ता में आया? जार, लेनिन, स्टालिन या ट्रोट्स्की? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, लेनिन। अगला प्रश्न है, समाजवाद में आय का वितरण कैसे होता है? यानी समाजवाद में आय का वितरण कैसे नहीं होगा, कैसा होता है? असमान, समान, यादृच्छिक या फिर निजी? तो समाजवाद में आय का वितरण जो होता है वह समान होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, साम्यवाद का दूसरा नाम क्या है? साम्यवाद जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है? पूंजीवादी, मार्क्सवाद, लोकतंत्र या फिर राजतंत्र? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, मार्क्सवाद। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद किससे संबंधित है? ऑप्शन है धर्म से, अर्थव्यवस्था से, खेल से, फिर शिक्षा से? इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था से मार्क्सवाद संबंधित है। अगला प्रश्न है, रूस में क्रांति से पहले किसका शासन था? राष्ट्रपति का, जार का, प्रधानमंत्री का या फिर संसद का? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, जार का। अगला प्रश्न है, समाजवाद किसके विरुद्ध है? लोकतंत्र के, पूंजीवादी के, शिक्षा के, फिर विज्ञान के? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूंजीवाद की। इसीलिए पूंजीवादी लोग समाजवाद का विरोध करते हैं। अगला प्रश्न है, साम्यवाद में उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, जरूरत पूरी करना या फिर अगला ऑप्शन है व्यापार करना या फिर निर्यात करना? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो कि है ज़रूरत पूरी करना। यानी समाजवाद में उत्पादन का मुख्य उद्देश्य होता है कि सभी की ज़रूरतों को पूरा किया जाए।
तो आप लोगों को यह टॉप 30 प्रश्न कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो आएगा चैप्टर 3, जो कि है हिंद चीन में राष्ट्रवाद का। तो उस वीडियो को भी लेकर जल्दी आएंगे। जल्दी से हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ख़त्म करके इसका सब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।